हेलो एवरीवन, मैं एसटीपी अपने यूट्यूब चैनल द सिग्मा सक्सेस पर आपका स्वागत करता हूं। आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की कंप्लीट मैथ्स। ओके, आज पहली वीडियो में मैं आपको सेकेंड सेमेस्टर में मैथ्स का सिलेबस दिखाऊंगा। उसके बाद यूनिट वाइज स्टार्ट करूंगा। तो ये जो सामने आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, यही डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ्स का सिलेबस है। देखिए, इसमें पहले यूनिट में क्या है, 3 अंकों तक की संख्याओं का लासा एवं मासा। इसमें बताएंगे कि लासा क्या होता है, मासा क्या होता है, उसकी दोनों विधियाँ, अभाज्य गुणनखंड विधि, भाग विधि, उसकी डेफिनीशन, और उसके बाद उसकी प्रैक्टिस कराएंगे। ऐसे ही सेकेंड यूनिट व्यंजक में प्रयुक्त जोड़ घटाना गुणा भाग के संकेतों तथा कोष्ठकों का सरलीकरण। तो इसमें सरलीकरण होगा, इसी में वॉड मास भी आ जाएगा। तीसरा यूनिट है प्राकृतिक पूर्ण, पूर्णांक तथा परिमेय संख्याओं की अवधारणा। इसमें वर्गीकरण जो संख्याओं का है उसके बारे में पूरा पढ़ाया जाएगा। इसी प्रकार ये टॉपिक हैं 12-13, इनको एक एक यूनिट वाइज करके पढ़ाएंगे। ये यहाँ से अलजेब्रा शुरू हो जाएगी, समीकरण तथा सर्वसमीका का अर्थ, बीजगणित जिसे हिंदी में बोलते हैं। हिंदी में इसलिए पढ़ाएंगे क्योंकि डीएलएड में हिंदी में ही आता है, इंग्लिश मीडियम का भी ऑप्शन नहीं है, इसलिए सब हिंदी में ही पढ़ाएंगे, आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। चलिए शुरू करते हैं पहले यूनिट से। यूनिट 1, 3 अंकों तक की संख्याओं का लासा एवं मासा। पहले यूनिट का नाम डाल दिया है 3 अंकों तक की संख्याओं का लासा एवं मासा, अभाज्य गुणनखंड एवं भाग विधि। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे लासा। लासा क्या होता है? लघुत्तम समावर्त, इसको कहते हैं लासा। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, अब समझेंगे। सबसे पहले जैसे एलसीएम है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे पहले समझेंगे मल्टीपल क्या होता है। मल्टीपल मतलब हिंदी में बोलते हैं इसको गुणज। गुणज जैसे हम लोग एग्जांपल के लिए लेंगे 2 संख्याएं 12 और 16। ठीक है, 12 का मल्टीपल क्या होंगे? 12 के 12 है ना, इसी में 12 ऐड करो 24, फिर इसमें 12 ऐड करो 36, फिर इसमें 12 ऐड करो 48, है ना। 12 का पहाड़ा हो गया ये, 12, 24, 36, 48, इसके बाद 60, 72, 84, 96, ये सारे इसके मल्टीपल्स हो गए, यानी गुणज हो गए। 16 के इसी प्रकार लिखेंगे, 16, 32, 48, 64, 80, 96, ये 16 के मल्टीपल्स हो गए। अब इसके बाद देखो, ये तो मल्टीपल्स हो गए, मल्टीपल्स बता दिया क्या होता है। अब कॉमन मल्टीपल्स यानी समान गुणज, समान गुणज, इसको बोलते हैं कॉमन मल्टीपल। देखो, ये जो ऊपर इसके मल्टीपल्स निकाले थे, इन दोनों में कॉमन कौन से हैं? 12 इसमें है, इसमें नहीं है। 24 इसमें है, इसमें नहीं है। 36 इसमें है, इसमें नहीं है। 48 है ना, तो इसको सर्किल करेंगे। 48 इसमें है, इसमें भी है। 60 इसमें है, इसमें नहीं है। 72 इसमें नहीं है। 84 नहीं है। 96, ऐसे ही आगे बहुत सारे मल्टीपल्स मिलेंगे जो कॉमन होंगे। तो अभी फ़िलहाल इतने में कौन कौन से कॉमन है? एक तो 48,
एक 96। ये हो गया कॉमन मल्टीपल्स। अब बात करते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स, यानी लघुत्तम समान गुणज या न्यूनतम समान गुणज, इसी को बोलते हैं एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब जो कॉमन मल्टीपल्स निकाले थे, जैसे 48, 96, आगे जो भी होंगे वो इससे बड़े ही होंगे, तो इसमें जो सबसे छोटा है लीस्ट है ना, वो हो जाएगा जैसे 48। 48 जो है इसका एलसीएम हो गया, किसका? 12 और 16 का। लासा किसका? 12 और 16 का, 48। समझ में आ गया होगा आपको, और साथ में नोट्स भी बनाते रहिएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि लघुत्तम समावर्त की परिभाषा क्या है, क्योंकि परिभाषा जो है इसमें डीएलएड में लघु उत्तरी में पूछ दी जाती है कभी कभी, तो परिभाषा देखते हैं इसकी क्या है। परिभाषा में कुछ खास नहीं लिखना है, बस जो जो इसमें प्रोसेस हुई है वही परिभाषा में हम लोगों को लिख देनी है। ये जो आपके सामने दिख रही है ये लघुत्तम समावर्त की परिभाषा है। इसमें देखिए क्या कहते हैं, वह छोटी से छोटी संख्या बीजीय अक्षर व व्यंजक जो दो या दो से अधिक दी हुई संख्याओं, बीजीय अक्षरों व व्यंजकों में से प्रत्येक के द्वारा पूर्णतः विभाजित हो जाए, दिए हुए व्यंजकों अथवा संख्याओं का लघुत्तम समावर्त कहलाता है। तो इसमें यही बताया गया है, जैसे ये दो संख्याएं दी गई हैं 12 या 16, है ना, 12 और 16 दिए हैं, तो इसमें 48 जो है ये 12 से भी डिविजिबल है और 16 से भी। सबसे छोटा नंबर 48 ही है जो 12 और 16 दोनों से डिविजिबल है। इससे छोटा कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो इन दोनों से डिविजिबल होगा। तो इसमें यही बताया गया है। बीजीय व्यंजक क्या है, बीजीय व्यंजक क्यों लिए गए, इसका एग्जाम्पल देखिए। जैसे एलसीएम पूछ दिया जाए 2x, 2x स्क्वायर, 2x की पावर 4 का लासा ज्ञात कीजिए ना। अब 2x क्या है, 2x को कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू एक्स, 2x स्क्वायर, 2 इंटू एक्स इंटू एक्स, 2x की पावर 4, 2 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स। तो इसमें लासा क्या हो जाएगा, जो कॉमन वाले हैं वो तो लिए ही रहेंगे, ये x तीनों में कॉमन है, बाकी ये तीनों लिए जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 2x की पावर 4, ये इसका लासा हो जाएगा। अब जैसे हम लोगों ने जो डेफिनेशन वगैरह पढ़ी है, इस पे एक क्वेश्चन बन सकता है लघु उत्तरीय में। लघु उत्तरीय, लघुत्तम समावर्त किसे कहते हैं, तो इसके उत्तर में आप लोगों को बस क्या लिखना है, जो भी डेफिनेशन पढ़ी थी वही लिखनी है, परिभाषा। अब हम लोग पढ़ेंगे लासा ज्ञात करने की विधियाँ, मेथड्स ऑफ फाइंडिंग एलसीएम। पहला मेथड क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो इसके लिए हम लोगों को सबसे पहले पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। ऐसी संख्याएं जिनके केवल दो गुणनखंड हों, या तो एक या वो खुद। जैसे मान लो x, कोई अभाज्य संख्या है x, तो उसके सिर्फ और सिर्फ दो ही गुणनखंड होंगे, एक तो एक होगा, है ना, एक वो खुद x। तो ऐसी संख्याएं कौन कौन सी हैं,
पहली तो होगी 2, सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2, है ना। क्यों, 2 के 2 ही फैक्टर होंगे, एक तो 1 1 2, ऐसे ही 3 3 के भी सिर्फ 1 और 3, फिर इससे बड़ी होती है 5, इसका भी 1 और 5, ऐसे इसके बाद 7 ना, 1 और 7। तो ये सारी अभाज्य संख्याएं हो गई। तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल से पहले समझते हैं, उसके बाद डेफिनीशन। एग्जाम्पल जैसे मान लो लेते हैं 12, 15 और 18 का लासा ज्ञात करो। ठीक है। तो सबसे पहले 12, 15 और 18 इनके गुणनखंड निकालेंगे, वो भी अभाज्य गुणनखंड। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। तो सबसे पहले देखेंगे कि 2 से ये 12 जो है कट रहा है, नहीं तो 2 से कट रहा है, 2 छंग 12 है ना, 6 गुणे 2 12 होता है, यहाँ पे जो भागफल लिखा जाता है। फिर 2 से कट रहा है, हाँ, अब 3 से कट रहा है। ये तब तक करना है जब तक कि 1 ना आ जाए नीचे। तो इसमें 2 से ये 15 नहीं कटेगा, तो 3 से काटेंगे। उसके बाद 5 से, ये 2 से कट रहा है, 2 नेम 18, 3 3 9, 3 एकम 3। तो 12 के क्या फैक्टर हो गए, ये इधर जो लिखे हैं ये सारे फैक्टर होते हैं। 12 के हो गए 2 गुणा 2 गुणा 3, ऐसे ही 15 के हो गए 3 गुणा 5, 18 के हो गए 2 गुणा 3 गुणा 3, है ना। अब इसमें जो सबसे ज़्यादा घात वाली है वो संख्याएं ले ली जाएंगी। जैसे 2 कितनी बार आया है, 1 2, 2 की पावर 2 गुणा 3, 3 की पावर 1 ही, क्योंकि 3 एक बार आया है। ठीक है। इसमें 2 एक बार भी नहीं आया है, तो 2 की पावर 0 लिख लेंगे। एक भी बार नहीं आया मतलब 0, क्योंकि इधर देखो x की पावर 0 है अगर, तो क्या होता है 1, और 1 की किसी से भी मल्टीप्लाई करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो 2 की पावर 0 लिख लेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 है नहीं। 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, यहाँ पे 5 नहीं है तो 5 की पावर 0 लिख लो। अब इसमें 2 की पावर 1, 3 की पावर 2, क्योंकि 3 2 बार आया है, 5 एक भी बार नहीं आया। अब इसका लासा क्या होगा, जो हाईएस्ट पावर है वो होती है लासा। तो इसमें लासा देखो, इसमें 2 की पावर सबसे ज़्यादा किस में है, इसमें तो 0 है, इसमें 2 की पावर 1, इसमें 2 की पावर 2, तो हम लोग इसकी 2 की पावर 2 उठा लेंगे। ठीक है। 3, इसमें 3 की पावर 1 ही है, लिखा नहीं यहाँ पे। इसमें 3 की पावर 1 है, इसमें 3 की पावर 1, इसमें 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 वाला ले लेंगे, क्योंकि हाईएस्ट जो पावर वाला है वो लिया जाता है। इसमें 5 की पावर 0, इसमें 5 की पावर 1, 5 की पावर 0, तो 5 की पावर 1 वाला ले लेंगे। तो लासा क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 5 की पावर 1, 2 की पावर 2 मतलब 4, 3 3 9, 5, 9 चौक 36 और 36 पंचे 180। ये इसका लासा हो जाएगा। किस विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे लासा निकालते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। एक और क्वेश्चन लेंगे जिससे आपको और बेहतर समझ में आए, है ना। एग्जाम्पल 2, ये एग्जाम्पल 1 हो गया, एक एग्जाम्पल 2। 12, 9 और 25 का लासा ज्ञात करो। ठीक है। वीडियो जो है रोक के ये पहले खुद से ट्राई करना, सेम जैसे ऊपर कराया है वैसे ही, है ना। कैसे किया जाएगा, 12, इधर 9, इधर 25, सबसे छोटा अभाज्य नंबर 2, 2 से कट रहा है, हाँ, 2 छंग 12, 2 3 6, अब 3, ये 2 से नहीं कट रहा है तो 3 से ट्राई करो, 3
तीन एकम तीन। ये ना 2 से कट रहा है ना 3 से कट रहा है, 4 तो होती नहीं है अभाज्य संख्या, तो 5, 5 पंचे 25, 5 एकम 5। अब इनके देखो बना लो 12, इधर 9, इधर 25, इन तीनों के गुणनखंड ये देखो दिख रहा है, इन तीनों के गुणनखंड 12 के 2 गुणे 2 गुणे 3, मतलब 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 1 गुणा 5 है नहीं तो 5 की पावर 0, इधर 3 गुणा 3, तो इधर 2 नहीं है तो 2 की पावर 0, 3 की पावर 2, इधर 5 की पावर 0, 5 भी नहीं है, 3 2 बार है तो 3 की पावर 2, इसमें 2 2 बार था तो 2 की पावर 2। अब इसमें 5 है 2 बार, इसमें 2 नहीं है तो 2 की पावर 0, 3 नहीं है 3 की पावर 0, 5 है कितनी बार है 2 बार, 1 2, तो 5 की पावर 2 हो जाएगा। अब इसके बाद तो इसका लासा क्या हो जाएगा, बताया था हमने लासा क्या होता है कि हाईएस्ट पावर ली जाती हैं। तो इसमें देखो 2 की पावर किस में हाईएस्ट है, 2 की पावर 0, 2 की पावर 0, 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 हाईएस्ट हो गई, अधिकतम घात ली जाती है। 3 की पावर 0, 3 की पावर 2, 3 की पावर 1, तो 3 की पावर 2, ठीक है, जिसमें हो, ये नहीं है कि एक में ही होना चाहिए, जिसमें सबसे ज़्यादा घात वाली होगी संख्या वो ली जाएगी। 5 की पावर 2, 5 की पावर 0, 5 की पावर 0, तो 5 की पावर 2, तो इसको यहाँ पर लिख लेंगे 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2, ये 2 दूनी 4 गुणा 5 पंचे 25 गुणा 3 3 9, 25 चौका 100 गुणा 9, कितना हो जाएगा, इसका लासा आ गया 900, ठीक है, इसका लासा 900 आ गया। अब इसके बाद हम लोग इसकी डेफिनीशन पढ़ेंगे, ओके। अब हम लोग देखेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि की डेफिनीशन। इस विधि में सर्वप्रथम दी गई संख्याओं को एक एक करके अभाज्य गुणनखंड के रूप में बदल दिया जाता है। जैसा कि ऊपर अभी हम लोगों ने एग्जाम्पल लगाया था, तो उसमें जो नंबर था उससे पहले अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ दिया था, तो वही बस जो किया था, जो पूरी प्रोसेस, उसी को एक लैंग्वेज में लिखना है के रूप में बदल दिया जाता है। तत्पश्चात उसे अभाज्य संख्याओं के रूप में परिवर्तित किया जाता है। पुनः सभी संख्याओं के गुणनखंड में सभी अभाज्य संख्याओं की अधिकतम घात, उसमें बताया था ना मैक्सिमम पावर ली जाएगी, तो अधिकतम घात की संख्याओं को गुणा करके लघुत्तम समावर्त प्राप्त किया जाता है। तो ये इसकी डेफिनीशन हो गई। अब दूसरी जो विधि है भाग विधि द्वारा लासा ज्ञात करना, ये भी पहले एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल 28, 36, 63 का लासा ज्ञात करना। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्या लिखें, इन तीनों नंबर्स को एक लाइन में लिखेंगे, 28, 36 और 63। अब इसमें सबसे छोटे नंबर से लेकर के, है ना, 2 3 4 ऐसे ट्राई करेंगे, जो जिससे विभाजित हो जाएगा उसी से करते रहेंगे। अगर एक भी नंबर जैसे 2 से पहले करेंगे, सबसे छोटा 2, तो 2 एकम 2 चक्कू 2 14 हो गया, ये 2 एकम 2, ये 2 से नहीं विभाजित होगा तो इसको ऐसा ही उतार देंगे सेम। अब फिर से 2, क्यों, क्योंकि 14 और 18 2 से हो जाएगा, और जो यहाँ पे है वो भागफल होता है ना, इसका भागफल लिखेंगे, 2 सत्ते 14, 2 नेम 18, इधर 63 नहीं होगा 2 से, फिर से इसे उतार लेंगे। अब 3 से 7 नहीं होगा तो 7 को ऐसे ही उतार लेंगे, 9 हो जाएगा, 3 3 9, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, फिर से 3 से करेंगे, 7 नहीं होगा तो 7 को ऐसे ही उतार लिया, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, अब 7 से करेंगे, ये हो जाएगा 7 एकम 7, ये 1 ऐसे ही उतर जाएगा, 7 एकम 7,
तो ये तब तक प्रोसेस करनी है जब तक कि नीचे एक 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 ना बचे। अब जो इधर ये जो हैं इसको फैक्टर बोलते हैं। ये जो है ये गुणनखंड है, इन्हीं को गुणा करके लासा निकल जाएगा। 2 गुणे 2, 3 गुणा 3 7, 4 गुणा 3 तियाँ, ये 2 दूनी 4, 3 तियाँ 9 गुणा 7, 36 गुणा 7, 252। ये लासा हो जाएगा। ये भी आसान है जहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इसके बाकी क्वेश्चन अभ्यास प्रैक्टिस सेशन बनाएंगे, उसमें लगवाएंगे, ठीक है। अभी के लिए इतना ही है, और इसमें जो इसकी परिभाषा है वो भी समझा देते हैं कैसे लिखनी है, क्योंकि परिभाषा आ जाती है लघु उत्तरी में कभी कभी, तो इसलिए इसकी परिभाषा भी लिखवा देंगे। परिभाषा में कुछ नहीं लिखना है, स्टेप बाय स्टेप जो भी इसमें प्रोसेस की गई है वही लिखनी है बस। चलिए देखते हैं। अगर इसकी परिभाषा लिखने को आ जाए तो स्टेप बाय स्टेप ये करेंगे। देखो, पहला स्टेप है जिन संख्याओं का लासा निकालना होता है उन्हें एक पंक्ति में रखते हैं। ये हम लोगों ने बताया था कि 28, 36, 63 इनका निकालना है, तो इनको एक लाइन में लिख लिया। फिर दूसरा स्टेप क्या है, ऐसी छोटी से छोटी संख्या से भाग देते हैं जो कम से कम एक संख्या को भाग कर दे। तो इसमें सबसे छोटी संख्या 2 है, 2 से भाग किया, इसको कर दिया, इसको कर दिया, लेकिन ये नहीं हुई। जो नहीं हुई उसके लिए तीसरे स्टेप में जो संख्या या संख्याएं उस संख्या से भाज्य है उसका भागफल, और जो अभाज्य है उसको जैसे का तैसा उसके नीचे पंक्ति में लिख देते हैं। अब जैसे ये जो 28 है ये भाज्य है तो 14 हो गया इसका भागफल, 36 का भागफल 18 हो गया, लेकिन 63 भाज्य नहीं है तो इसको बिल्कुल वैसे ही लिख दिया। अब चौथा स्टेप देखते हैं। चौथे स्टेप में बोला है पुनः एक ऐसी संख्या खोजते हैं जो कम से कम एक संख्या को छोटे से छोटा ऐसा गुणनखंड हो जिससे ज़्यादा से ज़्यादा संख्याएं विभाजित हों। तो जैसे 2 के बाद 3 देखेंगे, अगर 3 से हो रहा है डिविजिबल, तो बाकी वही 5वें स्टेप में फिर 3 में बताया नियमानुसार लिखते हैं। तीसरे में हम लोगों ने क्या बताया था कि जो भाज्य हो जाएं वो तो ठीक है उसका भागफल लिख देंगे, जो भाज्य नहीं होंगे वो सेम वैसे ही उतार देंगे नीचे। यह क्रिया तब तक करते जाते हैं जब तक कि पंक्ति में सब संख्याओं के नीचे 1 ना आ जाए। हम लोगों ने देखा था कि लास्ट में जब तक 1 नहीं आ गया तब तक हम लोगों ने उसको वही प्रोसेस है वो करते रहते हैं। आखिरी स्टेप है फिर समस्त गुणनखंडों को गुणा करके लासा ज्ञात कर लेते हैं। जितने भी गुणनखंड आए थे उनको गुणा करके जो आया उसी को लासा कहते हैं। अब जैसे इसमें जो डेफिनीशन लिखाने का एक ही सिर्फ मेरा मकसद था कि इसमें लघु उत्तरीय में क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। लघु उत्तरीय क्वेश्चन पूछ दिया जाता है लघुत्तम समापवर्ती ज्ञात करने की विधियों का वर्णन करो। तो इसमें क्या लिखना है इसके उत्तर में, जो हमने अभी 2 परिभाषाएं लिखाई हैं, परिभाषाएं वही लिख देनी है। कौन कौन सी परिभाषाएं, एक तो ये जो भी ऊपर लिखाई है, दूसरी ये अभाज्य गुणनखंड विधि। ये दोनों परिभाषाएं इस क्वेश्चन के आंसर में लिख देना है। तो आज की वीडियो बस यहीं तक। अगली वीडियो में हम लोग समझेंगे मासा किसे कहते हैं, है ना, उसकी जो विधियां हैं उन पे बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू, बाय।